मुंगेर में बाल कल्याण समिति CWC की पहल से एक नवजात को अपने परिवार से बिछड़ने से बचाया जा सका। बेटे की चाह में छठी संतान बच्ची होने पर पिता आर्थिक तंगी की वजह से दुधमुही बच्ची को बाल कल्याण समिति मुंगेर में देने के लिए गया था। लोगों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कहा कि अगर सरकार के द्वारा बेटियों के लिए चलाई जा रही योजनाओं को सही से अमली जामा पहनाया जाए तो इस तरह की नौबत ही नहीं आती। केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार बेटियों को ले काफ़ी योजना चला रही है। बेटा बेटी एक समान का नारा लगा रही है। बावजूद सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं पे तब ग्रहण लगता दिख जाता है कि लोग अभी भी समाज में कुछ ऐसे हैं जो बेटा होने पर तो पार्टी मनाते हैं, पर बेटी होने पर मानो उनके सर पर एक बोझ आ गया हो। एक ऐसा ही मामला मुंगेर जिले में प्रकाश में आया है। माधोपुर वार्ड नंबर 17 के निवासी स्वर्गीय दीप नारायण के पुत्र संजय कुमार को ITC कंपनी में ठेकेदार के अंडर में दैनिक मजदूरी पर कार्य करते हैं। इनकी पत्नी मनीषा को 1 दिसंबर को सदर अस्पताल में नॉर्मल डिलीवरी से छठी संतान भी पुत्री होने से चिढ़ गए और अपनी दुधमुही बच्ची को आर्थिक तंगी के कारण जिले में बबुआ घाट रोड स्थित बाल कल्याण समिति को सुपुर्द करने के लिए चले गए और वहां पहुंचकर CWC के सदस्यों पर इन्होंने पूरा दबाव बनाया कि बाल कल्याण समिति उनकी बच्ची को अपने पास रख ले। उस समय बच्ची का मामा पवन कुमार भी अपने जीजा संजय के साथ था। इस बात की सूचना CWC के सदस्यों ने अपने नोडल अधिकारी रेखा कुमारी को दी। सूचना मिलते ही नोडल अधिकारी रेखा कुमारी ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए दोनों व्यक्ति को अपने कार्यालय बुलाकर उसका काउंसलिंग कर उसे समझाया बुझाया, जिसके बाद वह व्यक्ति अपनी बच्ची को अपने पास रखने के लिए तैयार हुआ। जिसके बाद नोडल अधिकारी रेखा कुमारी ने उसे बांध पत्र भरवाया और उसके बाद अपनी शिक्षिका को उस बच्ची की निगरानी करने का निर्देश दिया, जिससे कि उक्त परिवार उस बच्ची का भरण पोषण सही से कर सके। वहां इस घटना से समाज को भी झकझोर कर रख दिया कि किस तरह से लोग बेटों की चाहत में बच्चों की संख्या बढ़ा रहे हैं। जिले की वरिष्ठ पत्रकार और समाज सेवियों ने कहा कि आज के समाज के लोगों को अपनी मानसिकता बदलने की आवश्यकता है। आज बेटियां हर क्षेत्र में अच्छा काम कर रही है, यहां तक कि बेटों के होते हुए भी अपनी माता पिता का अंतिम संस्कार तक कर रही है। साथ ही सरकार के द्वारा भी काफ़ी महत्वपूर्ण योजना चलाया जा रहा है कि कैसे बेटियों को बचाया जा सके, पढ़ाया जा सके, पर इन योजनाओं को भी सही ढंग से धरातल पे नहीं उतारा जा सका है। लोग इन योजनाओं का लाभ ले बेटियों की परवरिश सही ढंग से कर सके। देखिए, ये सब दकियानुसी बातें हैं। बेटी और बेटा में कोई फ़र्क नहीं। ये जो अभी मामला आया है उसे पता चला कि पहले से ही उसको 5 बेटियां थीं और वो यह सोच करके चाह रहे थे कि उसको इस बार बेटा होगा और संजोग से उसको फिर इस बार बेटी भी हो गई। तो इस तरह से वो अपने आप में वो अनकम्फर्ट महसूस कर रहे हैं कि मुझे बेटा होना चाहिए, क्योंकि उसकी प्राप्ति थी, औलाद, उसको बेटा चाहिए था। और यदि बेटी हो गई तो उसकी मायूसियत जो है उसको इस बात के लिए संतोष करना चाहिए था कि अब इस समाज में बेटा और बेटी में कोई फ़र्क नहीं रह गया है। अभी हाल के दिनों में आपके चैनल के माध्यम से मुंगेर में राखी मुखर्जी एक बेटी थी, बेटा के रहते हुए उसने अपने पिता को मुखाग्नि दी। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? राकेश जी, सवाल यहाँ सिस्टम का, सरकार इतनी योजनाएं चला रही है लड़कियों को लेकर के, बच्चियों को लेकर करके, लेकिन बावजूद इस तरह का मामला आ रहा है। देखिए, फेरिस्ट है सरकार का, तो बेटी के ऊपर एक फेरिस्ट है। जो योजनाएं हैं यदि उसको सही ढंग से उसका लालन पालन किया जाए, उसको सही ढंग से संचालित किया जाए तो बेटा और बेटी में कहीं कोई फ़र्क नहीं है, बल्कि बेटा तो 0 पर आउट होगा। बेटियों को तो बहुत सारा तोहफा भी है सरकार की तरफ से और बहुत सारी योजनाएं हैं। अस्पताल में हुआ, यदि उसको वहाँ जाना था तो अस्पताल में भी पालने की व्यवस्था थी, वहाँ भी वो इसको छोड़ सकते थे। ये इस तरह की बात आना कहीं ना कहीं सरकार की योजनाओं पे सवाल खड़ा करता है। सरकार की योजनाओं पर भी सवाल खड़ा करता है और स्वास्थ्य के महकमे पर भी इस पर बहुत बड़ा विषय है, जांच का विषय है। नहीं तो कहीं ना कहीं ये तो लग रहा है कि सरकार सिस्टम जो जितनी योजनाएं चला रही है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही, तब तो ये बातें सामने आ रही है। निश्चित रूप से इम्प्ली होना चाहिए। ये नहीं हो रहा है, जिसके कारण ये दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं या उसको समझ में प्रॉब्लम है।